फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की एनर्जी ऐसी है आप लोगों की कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप या तो ऑनलाइन कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने किया है और आपकी काफ़ी, चाहे आपने क्रिएटिव वर्क किया है, चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की है, वो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे देखिए, ये जजमेंट मैं कहने वाली थी, जस्टिस, मतलब उनको उनके कर्मा का फल बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यही मुझे चैनल मैसेज हुआ है और यही कार्ड्स का आना आपके सामने में ही सफल करती हूँ। देखिए, अब ये कोई भी हो, है ना, जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, ये कोई भी हो, इनको अपने मतलब ना, इन्होंने जो किया है, जो बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट की है, या जिन्होंने क्रिएट की है आपके लाइफ में बाधाएं, उनका साथ इन्होंने दिया है। ठीक है, किसी भी प्रकार से, चाहे आप किसी भी प्रकार से लीजिए, आपके आसपास के भी हो सकते हैं और ये आउटसाइडर भी, लेकिन मुझे आसपास के ही ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत मस्त तरीके से चल रहे थे, मतलब अपने ही धुन में। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, किसी के लिए कुछ, आप बिल्कुल एकदम अपने राह पर बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से आप चल रहे थे। लेकिन इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके बारे में अपना जो थिंकिंग है, जो सोच है, काफ़ी निगेटिव थिंक इन्होंने किया है। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। देखिए, डेथ की एनर्जी आ गई। आप जो काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे, काफ़ी अपनत्व था आपके अंदर, जो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें कुछ अलग तरीके से नज़र आई, है ना। ये कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हो सकते हैं जो आपसे हेट करते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपके जितने हेटर हैं उससे भी ज़्यादा आपको अप्रिसिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके हेटर इसलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ अलग भी कर रहे हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, वो आप कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं। आप में से कुछ लोग मार्गदर्शन, बिल्कुल आप या तो आप किसी को मार्गदर्शित कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, या इस तरीके का कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, माता जी की कृपा आपके ऊपर है, माँ काली माता जी की कृपा, माता जी की कृपा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों के साथ माता काली माता जी की असीम कृपा है, माता दुर्गा माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, जितना भी आपके लाइफ में इन्होंने बाधाएं क्रिएट की है ना, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को रोकने की कोशिश की, आपके अंदर जो एक शक्ति थी ना, जो अंदर दबी हुई थी, आप काफ़ी जैसे कि ना एकदम चिल्ड में रहते थे, बहुत ही एकदम लाइट मूड में, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो भी आपको कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने हैं, चाहे आउटसाइडर है, चाहे कोई भी, अपने हैं, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन यही आपकी एनर्जी सडन चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन सडन आया है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू पहचानी। ठीक है, इस वक्त में जब ये सारी स्थिति चल रही थी, तब आपने खुद को पहचाना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज यहाँ पर माता जी का यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है कि आपको अपनी खुद की क्वालिटी पहचाननी थी, खुद की वैल्यू आपको करनी थी, खुद को प्रेम करना था, खुद से अनकंडीशनल लव आपको करना था। जो आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं, वो पहले आपको खुद अपने आप में ये आपको देखना था कि लोग आपको चाहे कुछ भी कहें, आपके अंदर क्या है क्या नहीं, लेकिन आप पहले अपने आप को पहचानिए। ठीक है, आपके अंदर वो साहस, वो मणिपुर चक्र बैलेंस होना, वो क्रिएटिविटी, वो सैक्रल चक्र, वो हार्ट चक्र ओपन होना, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी, वो थ्रोट चक्र। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हील करके और अपनी बातों को अच्छे तरीके से शेयर कर पाना। हो सकता है कि आप काफ़ी दबे दबे से रहते हो पहले, कि मतलब आपके पास उत्तर है पर आप उस
कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आप उनके उत्तर भी आप नहीं ठीक से दे पा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से छोटे, इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन आज आपके पास वो सारे उत्तर, और आपके चक्रा, खासतौर पर थ्रोट चक्रा मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये आपके मणिपुर चक्र और आपके सैक्रल चक्रा यहाँ पर हील होने की वजह से ये आपके अंदर एक जो साहस है, जो एक ज्ञान है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपको प्राप्त हुआ है। अगर हम मणिपुर चक्र देखें तो गुरुदेव जी की असीम कृपा, द व्हील ऑफ फॉर्चून से शनि देव जी की कृपा, तो पहले ही देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। तो देखिए आपके बर्थ चार्ट में जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो है आपके 9वें भाव में, आपके 10वें भाव में, बर्थ चार्ट के आपके मूल त्रिकोण में गुरुदेव जी की स्ट्रांग स्थिति है, शनि देव जी की स्ट्रांग स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति है। ठीक है, अभी के स्थिति में जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो चेंज है, भले ही आप इसे किसी भी प्रकार से लीजिए कि किसी ने आपको, आपकी बाधाओं को रोका है, आपको बार बार वो कार्य करने पड़े हैं, आपको बार बार अपनी न्यू बिगनिंग करनी पड़ी है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, या बहुत संघर्ष आपने अपने लाइफ में किया, पर आप ये देखिए, यकीन मानिए कि आपके अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटी है ना, ये मुझे खुद भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकल कर बाहर सामने आई, और यही निकलना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो यहाँ पर चाहे जिनका भी मनसा जो भी हो आपके लाइफ में इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी में ही यहाँ पर बदला है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं। लेकिन जिन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट की है उनके लाइफ में कर्मा बैक तो होता ही है और होगा ही। यहाँ पर आपको जैसे कि मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में जो भी स्टकनेस फील हो रहा था उसमें हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, या किसी भी प्रकार से इंटेंशनली जो आपके चक्रा है उनको ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, तो वो आपका हील हो रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही स्थिति में मुझे लग रहा है आपका बैलेंस हो रहा है। किसी फीमेल पर्सनालिटी की जेलसी की वजह से या उनकी निगेटिव थॉट की वजह से भी ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि परमात्मा जी की असीम कृपा से आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन भी है, आपके सोलमेट भी हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर भी हैं। जो कुछ लोग, देखिए मैंने जो कहा कि कुछ लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं। ऐसे ही कोई ऐसे भी पर्सन है जो आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकते हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके कार्य को, आपकी रचनात्मकता को, आपकी क्वालिटी को, आपकी इनोसेंस को, आपके प्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है कि एक रीडिंग आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें तो कौन आपको एडमायर करते हैं, ये रीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ, ये आप लोगों के लिए आया। अगर आप ये देखना चाहें तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ये यहाँ पर किसी ने उनको किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, चाहे ये आपके आसपास के व्यक्ति हो कोई, या मुझे पास के व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 80 से 85% आसपास के व्यक्ति लग रहे हैं जो आपके लिए एक्शन लेंगे, जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको सब कुछ पता है लेकिन ये जानकारी उनको बाद में हुई है। ठीक है, ये सारी जानकारी उनको बाद में हुई है, लेकिन अब जब वो आपको देखते हैं और आप देखते हैं कि आप कितने प्योर हैं, कितने ज़्यादा इनोसेंस हैं आप कहीं ना कहीं, ठीक है, तो आपके जो हेटर्स हैं उनको पहचान चुके हैं। ठीक है, ये जो है मुझे बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। ये जो लोग हैं, जो कार्मिक है, जो हेटर्स हैं आपके, उनको आपके जो सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति है या काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में बहुत ही मिसिंग एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। ये आपको पहचान चुके हैं, चाहे आप दूर हो चाहे पास हो, और इन लोगों को भी पहचान चुके, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। उन्होंने जो कुछ भी नहीं किया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपके आसपास की पर्सन है तो ये आपके लिए उससे कई गुना ज़्यादा करने वाले हैं।
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका साथ देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से वो आपको सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको सही समय में आपको पहचाना नहीं, आपके अंदर की ट्रू एसेंस को पहचान नहीं पाए, क्योंकि आप उनको ये लगता था कि आप इतने हंसते हैं, इतने हंसमुख है, इतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से बात करें, तो ज़रूर इस तरीके की एनर्जी किसी ने उनको कही है, तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। लेकिन आप तो इतने प्योर सोल हैं, है ना, आप काफ़ी बैलेंस व्यक्तित्व हैं, मतलब आपको जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता आप वैसे ही बन जाते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए रिसीव हो रही है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी और की बातों की वजह से इन्होंने इस तरीके की बातें शायद आपसे की, या इस तरीके की एनर्जी इन्होंने सेंड की। लेकिन मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इसमें से जो आपके हेटर्स हैं उनको उनके कर्मा का फल जो है मिलना प्रारंभ हो गया है। कुछ लोगों के लिए नवंबर के मंथ से, और कुछ लोगों के लिए 29 से 11 इस 11 दिसंबर से 29 दिसंबर के आसपास इनको इनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, जो कि लोगों को पता हो या ना हो, कहीं ना कहीं इंटेंशनली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके लाइफ में जो बाधाएं इन्होंने क्रिएट की थी वो पूरी तरीके से हील हो रही है, और आपके लाइफ में एक तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में यहाँ पर ना जो डोर टू रोमांस है, ये मुझे यहाँ से इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है कि जिस भी प्रकार से आपके जो करीबी व्यक्ति हैं, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्नेह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, वो आपसे अपने दिल की बातें करेंगे। अब ये जो है इमोशनल टॉक हो सकता है, ठीक है, ये आपके सोल फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं। अगर ये आपके सोलमेट है तो बिल्कुल आपके लिए एक न्यू बिगनिंग हम कहेंगे कि आपके लाइफ में हो सकता है कि आप मैरिड हैं और बहुत लंबे समय से, लेकिन जिस तरीके की न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, वो आपका सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है। इससे पहले आप काफ़ी अकेले चल रहे थे, आप स्पिरिचुअल यात्रा में, अवेकनिंग में, आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे। ये अकेलापन आपको खुद को समझना था, आपने खुद को समझ लिया है, आपने खुद को पहचान लिया है, और अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक्शन के कार्ड में ब्लैक एंड वाइट, अब आप समझ गए हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए क्या कहता है। अगर वो मीठा भी कहते हैं तो भी उनके बातों में क्या गहराई है, अब आपने खुद को समझ लिया है, अब आपने बातों को समझ लिया है, क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल आपको। देखिए, यहाँ पर जो आपके फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपकी जो फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से आपके हेटर्स को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार से डगमगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करना चाहते हैं। और इस वक्त में ऐसे व्यक्ति जो आपको समझ चुके हैं, जो ये समझ सकते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर या तो मार्गदर्शन करेंगे या आपका साथ, किसी भी प्रकार से आपका साथ देना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि साथ देना चाहते हैं, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी ऐसा कहा हो, इनका जो प्रपोजल था वो काफ़ी इनमेच्योर प्रपोजल था, जिसकी वजह से आपने इन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है, और ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको लाइट दिखाना चाहते हैं। आप खुद एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, लेकिन ये आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो उस वक्त में घटित हुई है, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग चल रही थी। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, जिस वक्त में आपके आसपास के ही लोगों ने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें की है, वो ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी एक लाइट वर्कर हैं। इनमें से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके बारे में बहुत ही क्लियर हैं, जिनका इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो आपसे एक आत्मिक रिश्ता रखते हैं, वो उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई ड्रीम आया है, जो आपको वो कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या किसी भी प्रकार से इंट्यूशन के द्वारा आपको वो बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो भी हेटर्स हैं, जिन्होंने भी इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया, इस तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, वो भी उस वक्त में, जिस वक्त में
आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे, किसी भी प्रकार से आपके बारे में गॉसिप या किसी भी प्रकार से आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही गई है, अब ये सारी चीज़ें उन पर वापस जा रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड पहले ही आया। बर्डन उनको बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये बर्डन प्रारंभ हो गया है अक्टूबर नवंबर के मंथ से। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि 10 तारीख 11 तारीख 29 यहाँ पर उनके लाइफ में बर्डन प्रारंभ हो गया, जिन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश किया। यहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस हैं, यही कारण है कि आपके आसपास जो भी अब आपके तरफ जेस्चर करेंगे, जो भी व्यक्ति अब आपसे बात करेंगे, काफ़ी बैलेंस होकर करेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से अपना रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, जिस प्रकार से आप अपनी वैल्यू समझ पा रहे हैं, उसी प्रकार से लोग आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनका फेस देख पाए, रियल फेस देख पाए। ऐसे व्यक्ति का फेस भी आपके सामने में बहुत जल्द ओपन होने वाला है, या तो ओपन हो चुका है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। वो आपका विश फुलफिलमेंट होते हुए नहीं देख सकते, वो आपकी हैप्पी फैमिली नहीं देख सकते, वो आपका जो वर्क है उसको मतलब आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं उनके कर्मा जो चीज़ें वो आपके लिए नहीं देख सकते, और जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है आपके पर्सनल लाइफ में, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से, ड्रीम में डिप्लोमेटिक तरीके से, या ऐसे भी आपके रिश्तों में डिप्लोमेटिक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से कर्मा बैक मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 10 नंबर अक्टूबर का मंथ, 17 नंबर अगस्त का मंथ, फरवरी का मंथ, जुलाई का मंथ, है ना, सितंबर का मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जब भी ये सारी स्टक स्थिति हुई है आपके साथ, और जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश की और आपको एक कदम आप आगे बढ़े हैं और 2 कदम आपको पीछे खींचने की कोशिश हुई है, जब भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है और जब भी आपके लाइफ में ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हुई है, उस वक्त आप ये याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की असीम कृपा आपके ऊपर पूरी तरीके से थी। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ, माता जी की असीम कृपा और गुरुदेव जी की असीम कृपा है। यह जो भी स्टक स्थिति है बहुत जल्द आपके लाइफ से समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द ऐसे लोगों का या तो चेहरा आपके सामने में आएगा, या आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो सकते हैं। आपने काफ़ी दुखों का सामना किया है, ये एक आपकी कार्मिक स्थिति हो सकती है, जो एक जीवन की किताब होती है, उसमें कुछ ऐसे अध्याय हो सकते हैं जिससे भले ही आपको थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस आप हुए हैं, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने में समय लगा है, थोड़ा सा आपको अपने आप को पहचानने में समय लगा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को लर्न करके, इन सारी चीज़ों को पहचान कर आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, जो कि आप पहले से ही थे और भी ज़्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी में आप बदले हैं। आपके अंदर एक दृढ़ता आई है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। आप इतने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, भले ही आपने काफ़ी सारे बर्डन देखे, भले ही आपने काफ़ी सारी रुकावटें देखी, लेकिन उस रुकावटों पर आप जो कंटिन्यू चलते रहे हैं, यही कारण है कि आपके यहाँ पर मुझे लग रहा है परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपके एंजल्स, आपके जो देवदूत जी हैं, वो भी आपकी यहाँ पर तारीफें कर रहे हैं, तो वो भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून का, किस्मत का पहिया आपके तरफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ से ही प्रारंभ हो गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो ये आपके लिए छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल रीडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आया है। माँ दुर्गा माता जी का पूजन करना है आपको, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत समय जो है आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर 2 नंबर जो है चंद्रमा का है। और माँ काली माता जी का मंत्र चैंट आप करते हैं, आपको बिल्कुल जब भी ऐसा बर्डन फील हो या निगेटिविटी फील हो तो आपको करना चाहिए। हीलिंग अगर आप करते हैं तो आपको हीलिंग जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल से आपको अप्रिसिएट करते हैं, जो आपको दिल से मिस करते हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके हेटर्स हैं, जो बिल्कुल भी आपकी सफलता नहीं चाहते। ये आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू आपके प्यारे कमेंट्स के लिए। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा माता जी की कृपा बनी रहे। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता जी।